गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। जीटीटी ऑर्डर, जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम मार्केट में लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट में जब मार्केट चल रही होती है तो हम एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। उसके अंदर हम प्राइस को आगे की तरफ ले जाते हैं या प्राइस में कुछ चेंज करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि प्राइस चल रहा है 100 रुपए का और हमने इसको लगाया 98 रुपए पे। ठीक है, बाय प्राइस हमने 98 पे लगाया। इसका मतलब है कि जो हमारा प्राइस है जब 98 पे आएगा, 98 पे आएगा तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, यानी आज के लिए होगा। यदि आप 9:30 बजे के आसपास आप लगाते हैं तो वो 3:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। और आपका जो फंड होता है, अगर आप डे वाइज आप ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपका जो फंड होता है ये ब्लॉक करता है। ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर उतना फंड होना चाहिए जितना फंड आपके आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है डे वाइज। इसका फ्रेंड्स, इसका अपोजिट होता है। हम अपोजिट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सेकंड केस हम कह सकते हैं कि सेकंड केस क्या होता है। यदि आपको 1 साल के लिए लिमिट ऑर्डर लगाना है, ठीक है, 1 साल के लिए लिमिट ऑर्डर लगाना है और उसके अंदर आपको कोई भी फंड ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कोई भी फंड ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये होता है कि आप कितने भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, आपको कोई भी फंड ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होती और जो भी आपके टारगेट के अंदर आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। सपोज आपके पास फंड है 1 लाख रुपए का सपोज, और आपने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं 1 लाख के, सपोज आपने जीटीटी ऑर्डर लगा दिए हैं और आपने मल्टीपल मल्टीपल ईटीएफ के ऊपर आपने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं। ठीक है, आपने सपोज मान लीजिए कि टोटल आपने 5 लाख के लगा दिए। 1 लाख का आपके पास फंड है लेकिन आपने जीटीटी ऑर्डर कितने के लगा दिए, 5 लाख के लगा दिए। 5 लाख के आपने क्या लगाया, अलग अलग लिमिट प्राइस पे आपने लगाए होंगे। ठीक है, लेकिन उसका टोटल क्या हो गया, 5 लाख के आसपास हो गया। लेकिन यहां पर जो एग्जीक्यूट होगा वो 1 लाख का ही होगा और जो जो आपके टारगेट में आते जाएंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन ऑर्डर आपने कितने, 5 लाख का लगा दिया, आप चाहे 10 लाख का लगा दो ऑर्डर, लेकिन एग्जीक्यूट कितने करेंगे, जो एग्जीक्यूट होंगे, जो जितना पैसा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर होगा उतना ही फंड एग्जीक्यूट होगा, उतने फंड पर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट पक्का होगा लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में फंड्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस कि डेली लिमिट प्राइस पे जो हम ऑर्डर लगाते हैं और जीटीटी ऑर्डर में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये एक आर्ट होती है, जीटीटी ऑर्डर लगाना एक आर्ट है। देखो, अगर आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना आ गया तो 100% पैसा बनता है, 100% पैसा बनता है। ठीक है, हम बना रहे हैं पैसा, आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं ऑर्डर लगाता हूं जीटीटी ऑर्डर पे लगा के रखता हूं। आइए चलते हैं हम पोर्टफोलियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पोर्टफोलियो है, एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है लेकिन मीडियम पोर्टफोलियो है। इसके अंदर हमारा लगभग 8.5 लाख के आसपास इसके अंदर फंड है, जिसके अंदर हमारा 584 अभी लगा हुआ है। ठीक है, 584 292 अभी लगा हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। और ये 4 साढ़े 4 हजार के आसपास ये प्लस दिखा रहा है आपको, क्योंकि ये प्लस है तो इसलिए प्लस ही दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारा जैसे बैंक 20 था, बैंक 20 में हमने कुछ प्रॉफिट निकाला था और 50 की क्वांटिटी हमने लगाई थी जीटीटी ऑर्डर पे। 50 की लगाई थी हमने, 100 की लगाई थी हमने, 150 की लगाई थी, 100 की लगाई थी हमने, ऐसे करके 4-5 पॉइंट में नहीं आया वो। उसके बाद क्या हुआ है कि ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये 29 पे चला गया। हमने 527 पे भी लगा रखा था, 526 पे भी लगा रखा था, 525 पे भी लगा रखा था, 525 के बाद 523 पे लगा रखा था, 523 के बाद 520 पे लगा रखा था। तो ऐसे करके हमने जीटीडी ऑर्डर लगा रखे थे, लेकिन क्या हुआ है, ये 529 ऊपर चला गया। कोई इशू नहीं है, ये 5 पॉइंट इसका मूवमेंट होता है। 5 पॉइंट ये 520 तक ये आ सकता है, यानी कि 9 पॉइंट का इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, 9 से 15 पॉइंट का मूवमेंट इसका वीकली मूवमेंट होता है, इसका 1500
मतलब 15 पॉइंट इसका होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के हिसाब से ये क्या करता है, ऊपर नीचे चलता है। अगर बैंक निफ्टी 100 चलती है तो ये 1 पॉइंट चलेगा। अगर बैंक निफ्टी 10,000 पॉइंट अगर नीचे जाएगी तो ये नीचे 10 पॉइंट नीचे चला जाएगा। बैंक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट ऊपर चली गई तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो इसकी जो मूवमेंट है उसका 100, इसका 1। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मूवमेंट करता है। तो हम कभी कभी जैसे इंडेक्स का चार्ट भी देखते हैं, हम ये चेक करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, उसका इंडिकेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं, इसको हम समझाते हैं आपको। उससे पहले जरा हम देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो का। देखिए फ्रेंड्स, ये बैंक 20 का तो हमारे सिर्फ 50 क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि 103 रुपए के आसपास दिखा रहा है। इसमें अगर मान लीजिए है कि ये ऊपर की तरफ और चला गया और यहाँ पर हमारा 500 रुपए दिखेगा तो हम इसको निकाल देंगे। 500, अगर 50 की क्वांटिटी लगी हुई है, ठीक है, इसका मतलब आपका 26,000 के आसपास लगा हुआ है, और 500 रुपए अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, आप 500 रुपए लेके निकलिए। उसके बाद है गिल्ट 20 में हमारा, गिल्ट 5Y20 में हमारी 1000 क्वांटिटी है। इसको हमने टेस्टिंग के लिए ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे। ये हमने पार्किंग किया हुआ है थोड़ा बहुत फंड, ठीक है, इस फंड को हमने पार्किंग किया हुआ है। इसके अंदर हमें अभी कोई भी ना प्रॉफिट भी नहीं है, और बस ये ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ अपने फंड को पार्किंग किया हुआ है। एलटी गिल्ड 20 के अंदर आप देखेंगे फंड हमने पार्किंग भी किया हुआ है, और ये समझ लो कि एफडी की तरह रिटर्न दे रहा है हमें। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब मोर देन एफडी। एफडी अगर 7% दे रहा है तो ये 15% का रिटर्न देता है, 12-15% का रिटर्न दे देता है। तो अभी 1.5 महीने के अंदर इसने 2.5% के आसपास रिटर्न दे दिया है। ठीक है, 2.5% का रिटर्न है सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। तो ये लगभग 3 महीने के अंदर ये आपको 4% तक का भी रिटर्न दे सकता है। ये 3 मंथ्स के अंदर 4% का रिटर्न दे सकता है। तो इसका मतलब 12 से 15% का रिटर्न आपको दे सकता है यदि आपका इसी तरीके से होल्ड रहा। उसके बाद चलते हैं हम मॉन 100। मॉन 100 के अंदर एक बहुत ही धमाकेदार बात हुई है। हमने इसके अंदर जीटीटी ऑर्डर लगाए हुए थे, और जीटीटी ऑर्डर हमने इस तरीके से लगाए हुए थे कि 158, 57, 56, 55 इस तरीके से। ठीक है, एक एक रुपए हमने नीचे लगाए थे। 100 क्वांटिटी हमने लगाई थी, 100। तो ये 5 बार फ्रेंड्स, 5 बार ये एग्जीक्यूट हो गया है। फाइव एक पे हमने 160 लगा रखे थे, तो 100 और इस तरीके से 5 बार ये एग्जीक्यूट हो गया था एक ही दिन के अंदर। इसका मतलब इतने तेजी से ये नीचे गिराया है तो इसने हमारा जीटीटी ऑर्डर सब बाय कर लिया, सब खा गया ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो है 155 पे। अब हमने नीचे भी लगा रखा है जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर वो दिखाएंगे हम आपको, जीटीटी ऑर्डर की किस किस पे हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया और कितना लगाया, वो चार्ट के हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर जीटीटी ऑर्डर समझ में आ गया ना कैसे लगाते हैं, तो आप ये समझ लो कि यू कैन बी ए वेरी गुड ईटीएफ ट्रेडर। आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है, ये बिल्कुल हमारी खुली किताब है। लोग जो ट्रिक्स होती है उसको छुपाते हैं, और जो सुपरफिशियल चीजों को बताते हैं यूट्यूब के अंदर। हम आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं, हम आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं फ्रेंड्स। हम किसी भी चीज को नहीं छुपाते हैं। अगर लॉस होगा तो लॉस भी आपको दिखेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो दिखेगा। ठीक है, ईटीएफ के अंदर कैसे पैसा बनता है, किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी इसके अंदर। चाहे स्लो बनेगा, फास्ट बनेगा, कैसे बनेगा, देखो वो हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि हम किस तरीके से स्लो पैसे को बड़ा फास्ट बना सकते हैं, कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्या करनी होती है, ये सारी चीजें लर्निंग से आती है फ्रेंड्स। इसको सीखना पड़ता है। ठीक है, हमने भी किसी से सीखा है, और हम आपको सिखा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी आप लोगों से सीखता हूं। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उसके बाद मैं उसके ऊपर पूरा रिसर्च करता हूं, रिसर्च करने के बाद उस पर काफी मेहनत करता हूं, और मेहनत करने के बाद उस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग प्रॉफिट में रहो, और आप प्रॉफिट बनाते जाओ। मैं कहता हूं कि चाहे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए आप प्रॉफिट बनाते जाओ,
ईटीएफ में प्रॉफिट आपका बनता जाएगा। हम ये कहते हैं कि जब तक इंसान जिंदा है ना तब तक वो प्रॉफिट बना सकता है ईटीएफ के अंदर, कभी भी उसे लॉस नहीं होगा ईटीएफ के अंदर जब तक इंसान जिंदा है। ठीक है। यदि आपने शुरुआत पहले कर ली तो आपके बड़े अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो इसके अंदर बन जाएंगे, और अगर आप बाद में स्टार्ट करेंगे तो एक बड़ा फंड लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हमने शुरुआत तो 500 रुपए से की थी इसके अंदर, लेकिन अपना हमने धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आता रहा और हमने इन्वेस्टमेंट करते रहे, हम करते रहे। ठीक है। अब हम अच्छी तरीके से इसके अंदर सीख चुके हैं, और हमें पता है कि देखो सीखने के साथ साथ कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी इसके अंदर जरूरी है। सॉफ्ट स्किल जैसे पेशेंस के साथ खड़ा रहना पड़ता है, घबराना नहीं है इसके अंदर। कि मार्केट नीचे गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा ही देखो, जितनी मार्केट नीचे गिरेगी उतना आप प्रॉफिट के अंदर रहेंगे, उतना ही आप प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। ठीक है। ये समझ लो कि आप मार्केट को ईटीएफ के अंदर आप मार्केट को चैलेंज दे सकते हो। मैं चैलेंज दे सकता हूं कि ईटीएफ के अंदर मार्केट मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इतना कुछ सीख लिया है कि मार्केट अगर हमें हराएगी तो ये समझ लो कि पूरा जो फंड होगा ना, ईटीएफ होगा, उसी को बंद होना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। नहीं तो वो हमें हरा नहीं सकती मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें अच्छी एक लर्निंग है हमारी। हमें पता है कि हमें कहां पर बाय करना है, क्या करना है, कहां पर निकलना है। और इसके साथ साथ हम क्या है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी हम दूसरे अकाउंट के अंदर डाल के, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने फंड को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जैसे 9.5% है, अब ये 10.5% था, ये 9.5% के आसपास आ गया। तो मार्केट ऐसे झूलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस होता जाएगा। अभी ये 15% भी दिखेगा आपको कुछ महीनों बाद। ठीक है। तो मार्केट का काम है आगे बढ़ना। ठीक है। और हमें मार्केट के साथ साथ चलना पड़ेगा। और जब मार्केट के अंदर एक अच्छी गिरावट होती है तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, उस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस समय के लिए हमें पैसा रखना चाहिए इसके अंदर, हमें हमारे वॉलेट के अंदर, या हमें कहीं ना कहीं पार्किंग करके रखना चाहिए पैसा, ताकि अच्छे खासे करेक्शन के अंदर हम सीधे मार्केट के अंदर घुसे और एक अच्छा प्रॉफिट बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मॉन का। उसके बाद है आपका पीएसयू बैंक बीज। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पीएसयू बैंक बीज के प्रति है ना बहुत नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि इसने कम से कम 1.5 महीने का टाइम है ना इसने खींच दिया है। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत लोग पीएसयू बैंक बीज से इरिटेट हो चुके हैं। ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं। इरिटेट होने का कारण क्या है कि बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। ये देखिए, जिन्होंने यहाँ लिया होगा तो अभी माइनस ही चल रहा होगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक बीस के अंदर मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो माइनस ही होगा। ठीक है। और वो जो अभी जो अभी एकुमुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है, उनको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। बता रहा हूं मैं आपको, ये 90 से ऊपर जाएगा। ये ब्रेकआउट ऐसे करेगा कि आप ये समझ लीजिए कि सीधे 3 रुपए ब्रेकआउट करेगा, 3 और 3 6 रुपए, और उसके बाद फिर 3 रुपए और। तो मतलब 9-10 रुपए ये ऐसा ब्रेकआउट करेगा कि 9-10 रुपए ये एकदम से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी क्या चल रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक्स हैं, पीएसयू जो बैंक्स हैं, इनके अंदर अभी कंसोलिडेशन चल रहा है फेज। ठीक है। कंसोलिडेशन फेज इनके अंदर चल रहा है। तो ये पॉलिसी की वजह से भी हो सकता है, न्यूज की वजह से भी हो सकता है, कारण बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें सिर्फ चार्ट के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। ठीक है। अभी हमारे पास बाय करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो इसीलिए हमने जीटीटी ऑर्डर जो लगाए हैं वो भी दिखाएंगे पीएसयू बैंक 20 के अंदर। उसके बाद चलते हैं सिल्वर बीज। देखिए फ्रेंड्स, सिल्वर बीज में हमने थोड़ा बहुत लिया, इसके अंदर 300 क्वांटिटी हमने ली है। और उसके बाद हमने जीटीटी ऑर्डर नीचे भी लगाया था ताकि हम 1000 क्वांटिटी के आसपास हम इसको ले लें। लेकिन अभी ये 300 के बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है। 78 पे भी हमने लगा रखा था, नहीं आया ये 78 पे, शायद हमने 79 पे हमने लगा रखा था, तो 17 सॉरी 80 पे हमने लगा रखा था, तो 80 पे ये बाय हो गया था। 79 पे भी हमने लगा रखा था, लेकिन ये 81 पे चला गया है। तो ये 390 का अभी हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, और एक दिन के अंदर ही ये समझ लो कि ये अभी तक हमारा 2 दिन के अंदर ये 1.63% बढ़ गया है। ये एकदम से इसके अंदर ब्रेकआउट हो गया है। अभी इसको हम प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। ठीक है। कि 2% बढ़ गया तो ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट का मतलब है कि जब ये 3-4 दिन बढ़ेगा, जब ये 83 पे जाएगा, 84 पे जाएगा, तब देखेंगे हम इसको। ठीक है। उसके बाद है, अब चलते हैं हम जीटीटी ऑर्डर पे।
देखिए फ्रेंड्स, आज हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया था सीपीएससी के अंदर, ये एग्जीक्यूट हो गया है, 250 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, 100 रुपए पे। तो अब चलते हैं हम जीटीटी ऑर्डर पे। ये देखिए फ्रेंड्स, शुरू से आपको दिखाता हूँ मैं जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं। देखो सीपीएससी का था 99.87 पे, 100 पे लगा हुआ था, लेकिन 99 पॉइंट समथिंग पे ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो 250 क्वांटिटी आपको दिख रही होगी, ट्रिगर यहाँ पर लिखा होता है, ट्रिगर्ड, देखिए ये ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद सीपीएससी की बात हम करते हैं। अब सीपीएससी पे हम क्या करते हैं कि सीपीएससी पे हम दो ऑर्डर और लगाना चाहेंगे। एक तो लगाएंगे हम 99 पे, 99 पे हमने 250 क्वांटिटी सेम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लगाएंगे 98 पे, 98 पे। अभी आपको मैं बताऊंगा कि मैंने 99 और 98 पे क्यों लगाया है। उसके बाद तीसरा, सिर्फ 3 जीटीटी ऑर्डर लगाना है, काफी है 3 जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, फिर अगर ये एग्जीक्यूट हो गए तो उसके बाद फिर देखेंगे। तो 99, 98, 97, 97 पे भी हम 250 लगाएंगे। 97, ये हो गया ट्रिगर। अब हमने क्यों लगाया है 99 पे, 98, 97 पे हमने क्यों लगाया? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, अभी ये 41 पे चल रहा है, आरएसआई के हिसाब से 41 पे चल रहा है। ठीक है, 41 पे चल रहा है, तो जब हमारा 99, 98, 97 एग्जीक्यूट होगा तो ये 40 से नीचे आ जाएगा, यानी कि हो सकता है ये 35 तक आ जाए। ठीक है, तो 35 तक आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, इसको एग्जीक्यूट होने दो। ठीक है, 1000 क्वांटिटी के आसपास भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, 1000 क्वांटिटी है, उसके बाद 4-5 रुपए के आसपास ही हमें दे सकता है, आराम से दे देगा। ये देखिए, जब इसका ट्रेंड बनेगा तो ये कितने पे था, 98 पे था, और 98 से कितने पे चला गया, 106 पे चला गया, यानी 4-5 रुपए। तो अगर ये 3 रुपए भी हमें दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 क्वांटिटी 3 रुपए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अब ये जब ये तीन एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका ट्रेंड नीचे की तरफ क्या है, फिर हम 3 रुपए और नीचे लगाएंगे। तो इसके अंदर हम एक एक रुपए क्यों नीचे लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ईटीएफ है जो आपको 100% चांसेस है ये प्रॉफिट बना के ही देगा। क्योंकि ये 6 रुपए अगर नीचे आएगा ना तो 10 रुपए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जब एक बार ट्रेंड बनाता है ना तो उसके बाद ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है, ये रुकना इसका मुश्किल होता है। तो इसका जो ट्रेंड है आगे भी देखेंगे, देखिए देखिए कितना बढ़िया ट्रेंड है इसका, देख रहे हैं आप, ये कितना बढ़िया ट्रेंड है। तो अभी क्या है, ये नीचे की तरफ है, तो आने दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को देख के देखो, चार्ट में सब कुछ दिखाई देती है। अब आप है ना, पूरा चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये है, ये वाली जो सिचुएशन है आप देखेंगे चार्ट, क्योंकि चार्ट ना हमेशा कभी कभी रिपीट भी करते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली हो सकती है इसके अंदर, यानी नीचे आ सकता है ये, सपोर्ट पे आ सकता है यहाँ पर, 92 पे भी आ सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 92 पे भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 250, 250, 300 क्वांटिटी हम लेंगे। ठीक है, और अगर ये 90 पे भी आ गया कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 10 रुपए तक नीचे हम इसके अंदर जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ 3 रुपए जीटीटी ऑर्डर लगाया इसके अंदर। ठीक है, पहले से ही ये नीचे है तो इसीलिए हमने एक एक रुपए इसके अंदर लगाया है। अगर ये ऊपर की तरफ होता, मान लीजिए कि ये होता 55 के आसपास होता, तो हम इसमें क्वांटिटी कम कर देते हैं। ठीक है, 50-50 क्वांटिटी हम कर देते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी हमने 250 क्वांटिटी इसके अंदर कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि जीटीटी ऑर्डर मैंने कैसे लगाया। देखो, जीटीटी ऑर्डर टोटल जजमेंट के ऊपर लगाया जाता है, एनालिसिस और जजमेंट के ऊपर। जजमेंट हमें कहां से मिलता है, आरएसआई से मिलता है। आरएसआई अभी हमारा कितना है, 41 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी 41 है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 3 रुपए नीचे लगाएंगे, इसको एक एक रुपए नीचे लगाएंगे, तो ये नीचे आ सकता है 36 के आसपास, ये आ सकता है 35-36 तक आ सकता है। तो 35-36 में अगर ये बाय कर लेगा हमारी 1000 क्वांटिटी, तो उसके बाद ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा या ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाएगा तो ये 105 पे निकल जाएगा आराम से ये। ठीक है, 105 पे तो इसने जाना ही जाना है। ठीक है, और अगर ये 95 पे आ जाता है तो कोई इशू नहीं है, हम उसके लिए तैयार है, और 90 तक हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। ठीक है, तो आपको नीचे के लिए तैयारी रखनी है अपनी, यही जीटीटी ऑर्डर का फायदा है। तो सीपीएससी का आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से पीएसयू बैंक भी इसका हम चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक बीस, ये बहुत ही इरिटेट इसने कर दिया है, लेकिन इरिटेशन होने की जरूरत नहीं है, ये सबसे ज्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहा है अभी। और इसके अंदर बहुत धमाकेदार प्रॉफिट होने वाला है, मैं आपको बताऊं। बहुत धमाकेदार प्रॉफिट होगा इसके अंदर। अगर हमें 5 रुपए भी मिल गए ना इसके अंदर, तो आप ये लगा लो कि अगर आपके पास 5,000 क्वांटिटी है ना, तो 25,000 एकदम से होगा आपका सीधे। तो अभी हमने क्या किया है, इसके जीटीडी ऑर्डर लगाए हैं। जीटीडी ऑर्डर दिखाते हैं पीएसयू बैंक बीस के। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये चल रहा है 77 पे। हमने 76 पे लगा रखा है 500 क्वांटिटी। 75 पे लगा रखा है हमने 750 क्वांटिटी, और 74 पे लगाया हमने 750 क्वांटिटी। इसको भी हमने एक एक रुपए नीचे लगाया है फ्रेंड्स। ठीक है, एक एक रुपए इसको नीचे लगाना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे है। अगर ऑलरेडी नीचे है, 40 के आसपास है, तो हमें एक एक रुपए ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी देखो 42 के आसपास चल रहा है, तो कोई नहीं, अगर ये एक एक रुपए नीचे आएगा तो ये 40 से नीचे आ जाएगा, लगभग ये आएगा 35-36 के आसपास आ जाएगा। तो 35-36 में अगर आपका बाय हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। ओवर सोल्ड जोन में आपने ले लिया है इसको। ठीक है, तो हमने हमने इसको भी जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। उसके बाद चलते हैं हम होल्डिंग के अंदर, चलते हैं मॉन 100। देखिए फ्रेंड्स, मॉन 100 के अंदर तो बहुत धमाकेदार तरीके से कल जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे मेरे। ठीक है, 5 जीटीटी ऑर्डर एकदम से एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि एकदम से नीचे गिर गया ये। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मजे की बात है ये। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम ये कहाँ तक आता है। तो हमने 150, देखो 156 है ना, 156 है, तो अब ये कहाँ पर है, ये 45 के आसपास है। तो हम चाहते हैं कि इसको और नीचे एक एक रुपए नीचे लगा दें। तो अब हमने कितना लगाया है देखिए। अब मॉन 100 के अंदर हमने लगाया है 156 पे है। हमने 153 पे लगाया है, क्योंकि कभी कभी ये 3 रुपए नीचे एकदम गिर जाता है। ठीक है, 3 रुपए एकदम नीचे गिर जाता है। 3 रुपए के बाद ये एक एक रुपए भी नीचे गिर जाता है। तो अगर 156 रुपए 13 पैसे में, तो मैं ये समझता हूँ कि एक और जीटीटी ऑर्डर हमें लगा देना चाहिए। 150 की अभी बहुत नीचे है, तो 150 की जगह पे हम 156 कर दे। 156 पे ऑलरेडी चल रहा है 154। 153 है, 154 कर देते हैं इसको। 100 की क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स, हमने 154 क्यों किया, ये देखिए। आज इसने फ्लक्चुएट जो किया था, आप देखेंगे कितना फ्लक्चुएट किया था इसने, 151 पे फ्लक्चुएट किया था। लेकिन फ्लक्चुएशन में क्या होता है, मॉर्निंग टाइम की जो फ्लक्चुएशन होती है ना, उसके अंदर आपको ये मिलेगा नहीं। ठीक है, ये आपको एकदम से मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट एकदम से गैप डाउन होती है, एकदम से गैप अप हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो जो आपके ऑर्डर्स होते हैं ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होते कभी कभी मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, क्योंकि इतनी तेजी से फ्लक्चुएशंस होती है कि वो जीटीटी ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट करता है, कभी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये हम कह नहीं सकते कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ या किस लिए नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है कि हमारे मार्केट सिचुएशन पे। तो हमने क्या किया है कि 155 पे, 154 पे, 156 पे है, तो 154 पे यहाँ पर लगा दिया, 154 पे ये इधर, यहाँ पर 154 पे लगा दिया, 153 पे लगा दिया। ठीक है, 152 पे लगा दिया, 151 पे के आसपास लगा दिया, तो 151 लगा दिया। तो 154 ऊपर है, 153, 152, 151, एक एक रुपए लगा दिया, 100 की क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीटीटी ऑर्डर हमने लगा दिया। ठीक है, हमने एक एक रुपए क्यों लगाया नीचे, क्योंकि इसकी मूवमेंट 3 रुपए भी होती है। तो अगर ये 3 रुपए नीचे आ जाएगा तो हमारे 3 बाय हो जाएंगे। ठीक है, एकदम से 3 बाय हो जाएंगे, और बहुत बढ़िया रहेगा, हमारे 3 बाय हो जाएंगे। हम चाहते यही है कि हमारा बाय हो जाए। तो उसके बाद हम चलते हैं, देखो एलटी गिल्ड फीस है, ये पार्किंग के लिए है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। पहले हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर ये 12 से 15% देता है, तो आप ये समझ लो कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, एलटी गिल्ड फीस के अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि हम इससे बहुत पैसा बना सकते हैं। जो हम अपना फंड डीमैट अकाउंट के अंदर, वॉलेट के अंदर रखते हैं ना, ठीक है, और वहां से हमें चवन्नी भी नहीं मिलती है। तो अगर यही पैसा, अगर आप एल टी गिल्ड 20 के अंदर आप रखते हैं, सपोज 1.5 महीना हो गया, देखो 1.5 महीना, अगर मान लीजिए कि अगर मैं एल टी गिल्ड 20 के अंदर अगर नहीं रखता,
तो समझ लो कि मुझे ये 6,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता, 1.5 महीने के अंदर मुझे 6,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता। तो जो मैंने जो फंड रखा हुआ था उसके अंदर मैंने एलटी गिल्ट भी ले लिया, इसका मतलब मैंने पार्किंग भी कर दिया, और मुझे कम से कम 1.5 गुना मुझे एफडी से ज्यादा प्रॉफिट मिल गया है। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है पार्किंग करना। ठीक है। उसके बाद है गिल्ट 5 वाई बीज है, इसको भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके ऊपर वीडियो हम तभी बनाएंगे जब ये हमारे टेस्टिंग में पास हो जाएंगे। ठीक है। ये दोनों, ये तो पास होने की कगार पे है, लेकिन ये वाला ये वाला अभी गिल्ड 5 वाई 20 अभी टेस्टिंग पे है। उसके बाद चलते हैं बैंक बीज। फ्रेंड्स बैंक बीज के अंदर 50 की क्वांटिटी हमने ऑलरेडी ले रखी है। अब हम चलते हैं कि हमने ऑर्डर क्या लगा रखे हैं। ठीक है। बैंक बीज के अंदर आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स बैंक बीज के अंदर हमने 515 पे, ये 529 पे चल रहा है, हमने 515 पे लगाया है। ठीक है, 510 पे लगाया है। इसको हमें चेंज करना होगा। ठीक है। सबसे पहले हमारा 526 पे बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये मॉडिफाई करके हम ऊपर ले गए इसको, 526 पे लगा है। 2 रुपए और नीचे लगाएंगे हम, 524 पे लगाओ। 100 क्वांटिटी बहुत है। 524 के बाद है इसको 522 पे लगाओ। इसके चार्ट पे चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि ये अभी चल रहा है 60 के आसपास चल रहा है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो बैंक बैंक बीज है, ये 60 को क्रॉस करके 80 पे भी चला जाता है, 75-80 पे भी चला जाता है, बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ठीक है, नीचे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें लगा के, इसीलिए हमने इसके अंदर लगाया है, ताकि ये नीचे यहां तक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां तक भी आ गया कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 हम बाय होने देते हैं, उसके बाद और नीचे आएगा तो हम ज्यादा क्वांटिटी इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 100 क्वांटिटी या 50-50 क्वांटिटी सभी बहुत है। ठीक है। अभी हम ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा बैंक बीस का। तो जीटीटी ऑर्डर आपने देख लिए होंगे कि किस तरीके से हमने जीटीटी ऑर्डर लगाए। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जीटीटी ऑर्डर लगाना एक आर्ट है। ठीक है। चार्ट को आपको देखना पड़ेगा, कहाँ तक ये आ सकता है, क्या आ सकता है, ये सब चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको लर्निंग चाहिए, और लर्निंग के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है। प्ले लिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे होम मेकर्स के लिए हमने एक डेडिकेट किया वीडियो, एक प्रोग्राम डेडिकेट किया है। आप वीडियो 1 से लेकर और आप अभी तक की जो वीडियो है वो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ के अंदर पैसा कैसे बनता है। ठीक है। पैसा बनता है फ्रेंड्स, विदाउट रिस्क पैसा बनता है। कहते हैं ना मार्केट के अंदर हमारा पैसा डूब जाता है, इधर उधर हो जाता है। ईटीएफ के अंदर फ्रेंड्स पैसा डूबता नहीं है, पैसा बनता है, और उस पैसे को आप दोबारा से इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग कर सकते हो। तो ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी। देखो ये आर्ट है, सीखे। आर्ट के अंदर क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन करना भी जरूरी है। बहुत सारे देखो बहुत सारे कहते हैं ईटीएफ के लिए ना ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को प्रोफेशनली अगर करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो मेरी ट्रेनिंग में फ्रेंड्स 2 चीजें आपको दिखेंगी, 2 एस्पेक्ट्स आपको दिखेंगे। पहली चीज है कि टेक्निकली हम किस तरीके से ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं टेक्निकली। ठीक है। दूसरी चीज है कि हम सॉफ्ट स्किल्स, जो इन्वेस्टर के अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, उससे रिलेटेड हम बीच बीच में कुछ ना कुछ वीडियोस हम डालते रहते हैं। दैट इज नॉट ए मोटिवेशनल वीडियो, बट से लर्निंग वीडियोस। एक मोटिवेशनल वीडियो होता है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप ये करो। देखो मुझे मोटिवेट करने से कोई भी फायदा नहीं होगा,
ठीक है, कि मैं आपको मोटिवेट करूं और आप एंट्री करो और आप उसके बाद फिर माइनस हो जाओ, ये इसका कोई भी फायदा नहीं। आप लोग सीखो, सीखने के बाद एनालाइज करो, एनालाइज के बाद खुद इसमें इनकम जनरेट करो। और इनकम जनरेट होती है इसके अंदर भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मेरा देखो पोर्टफोलियो आप देख लो, थोड़ा थोड़ा करके इनकम जनरेट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनकम चाहे थोड़ी थोड़ी जनरेट हो, ये सेकंड इनकम है फ्रेंड्स आपकी, ये कोई फर्स्ट इनकम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इनकम ये बनेगी एक दिन, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। हम इसको फर्स्ट इनकम भी बनाएंगे आगे चल के, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसके मार्केट को। अगर मार्केट को आप टाइम नहीं दोगे ना, तो वो आपको ये फर्स्ट इनकम के लायक नहीं बनाएगी आप। तो जिस दिन हम फर्स्ट इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उस दिन हम फर्स्ट इनकम करेंगे, यहीं से हमारा लाखों रुपए आएगा। उसके बाद जो हम नौकरी कर रहे हैं, या फिर जो हम कोई भी, सपोज मान लीजिए आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो आपकी सेकेंड इनकम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, ट्रेंड होना पड़ेगा। कोई भी पायलट है, हवाई जहाज चलाने से पहले उसको सीखना पड़ता है, नहीं तो पूरा हवाई जहाज क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा भाई, पैसेंजर भी उसके अंदर मर जाएंगे, अगर अगर पायलट अनट्रेंड होगा तो इसीलिए ये भी एक हवाई जहाज की तरह है, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। और जो आपके ईटीएफ लगे हुए हैं ना, ये सारे आपके पैसेंजर्स हैं, इनकी रक्षा करना आपका काम है, और इनसे बेनिफिट लेना आपका काम है, यही तो आपको बेनिफिट दे रहे हैं। अब एक पायलट है, वो हवाई जहाज चला रहा है, उसका मेन काम क्या है, मेन हवाई जहाज चलाने के साथ साथ क्या है, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है पैसेंजर का। उसी तरीके से अगर आप एज ए इन्वेस्टर है, तो एक सबसे पहले तो एक अच्छा हवाई जहाज, पूरा प्रॉपर तरीके का मेंटेन्ड हवाई जहाज होना चाहिए, यानी कि आपका प्लेटफॉर्म एक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, ठीक है, उसके अंदर आपको बेनिफिट हो रहा है, एडिशनल उसके अंदर कोई भी फालतू फालतू के खर्चे नहीं है, तो और सही है उसका सॉफ्टवेयर अगर अच्छा है, तो इसका मतलब आपका हवाई जहाज अच्छा है। दूसरी बात क्या है, हवाई जहाज आपको उड़ाना है, पैसेंजर आपके पास है। अब पैसेंजर जो होंगे उनकी सुरक्षा करना आपका काम है, और वही आपको क्या देंगे, जो एयर फेयर होता है वो पैसेंजर ही से तो चलता है। ये जितनी भी कंपनियां चलती हैं एयरलाइंस की, ये सारी कस्टमर के उससे तो चलती है सब। ये भाई कस्टमर जब फेयर देगा, जब इनकी सेल होगी, तभी तो ये चलेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा भाई, इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं ना ये लोग। हवाई जहाज पूरा एरोप्लेन होता है, उसकी कॉस्ट होती है, उसके बाद उसको रेंटिंग कॉस्ट होती है, उसको एयरपोर्ट पे उसको खड़े करने के लिए, उड़ाने के लिए, ये सब चीजें हर हर लेवल पे कॉस्टिंग होती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको एक इनिशियल कॉस्टिंग होती है, जितना आप उड़ाने उड़ाओगे, टू एंड फ्रो करोगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो सिमिलरली ये एक तरीके से पायलट बनने की तरह, यदि आप एक अच्छे ईटीएफ इन्वेस्टर बन सकते हो ना, तो आप हर कस्टमर से पैसा कमा सकते हो। देखो जैसे ये एलटी गिल्ड बीज मेरा कस्टमर है, तो इसने मुझे इतना पैसा दे दिया है। गिल्ट वाई बीज है, इसने मुझे 130 रुपए दिया है सिर्फ। बैंक बीज है, इसने मुझे 103 रुपए दिया है। ठीक है, अब मुझे इनसे कितना लेना है, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा इनको भाई, इनको जहां पर इनको ट्रेवल करना है वहां तो इनको भिजवाना पड़ेगा ना, तभी जाके तो आप चार्ज लोगे। तो इसको कहाँ वहां तक भिजवाना है, तो आप उतना चार्ज लोगे। ठीक है, जैसे ये सिल्वर वीज है, 390 रुपए हो चुका है, तो ये मान लीजिए आपको लगता है कि 1000 रुपए हो गया आपका फेयर, आप इसको एग्जिट कर दीजिए, इनको उतार दीजिए। तो इनको एग्जिट करने का मतलब है कि इनको उतारना है सही जगह पे। जैसे मॉन 100 है, सपोज इसमें आपका 1500 रुपये हो गया, तो आपने क्या करना, मॉन 100 को आप सही लोकेशन पे उतार दीजिए। तो अपने कस्टमर को सही लोकेशन पे आपको उतारना है। ठीक है, और आराम से आपके जो कस्टमर है वो आपको पैसा देते जाएंगे, लाइफ टाइम वाला काम है ये। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं करना आपको, कि एक ही ईटीएफ के ऊपर आपने सारा फंड डाल दिया, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जीटीडी ऑर्डर लगाना बहुत जरूरी होता है अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कभी कभी एकदम से नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद फिर क्या होता है, आपका जीटीडी ऑर्डर लगा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये बहुत ही
बड़ा एडवांटेज है इसका। और इसमें हमने जीटीटी ऑर्डर लगाकर हमने बहुत पैसे कमाए। ठीक है, हमें कभी भी नुकसान नहीं हुआ जीटीटी ऑर्डर लगा के। अब जैसे मॉन 100 है फ्रेंड्स, तो कल ये शायद 200 रुपए के आसपास माइनस दिखा रहा था, लेकिन आज ये 143 रुपए प्लस है। और देखिए, ये कम से कम 3 से 4 रुपए का ब्रेकआउट कर लेता है ये मॉन 100। 3 से 4 रुपए का ब्रेकआउट कर लेता है। अगर ये मान लीजिए कि 4 रुपए भी अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया है, 4 रुपए भी कर दिया है, तो आपका ये 2000 के आसपास होगा। हम 2000 लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, इसके अंदर हम 2000 रुपए लेके निकल जाएंगे। ये 2000 है, इसके अंदर हम 500 रुपए भी लेके निकल जाएंगे, 2500 हो गए। उसके बाद पीएसयू बैंक 20 के अंदर, ठीक है, अभी हम एक कुछ प्लान कर रहे हैं ये नीचे आ जाए, उसके बाद कुछ बड़ा प्लान करेंगे इसके अंदर पीएसयू बैंक 20 के अंदर। ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम कि ये कम से कम 75 से नीचे आ जाए। ठीक है, अगर ये 75 से नीचे आएगा तो फिर हम एक बहुत ही बड़ा प्लान करेंगे पीएसयू बैंक 20 के अंदर। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि पीएसयू बैंक 20 के अंदर हम बड़ा प्लान किस तरीके से करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये 75 से नीचे तो आए। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं हम इसका कि 75 से नीचे आए, फिर हम आपको खुद ही दिखा देंगे, अपने आप दिखा देंगे कि हमने क्या कर दिया पीएसयू बैंक 20 के साथ, और फिर इसने कितना हमें प्रॉफिट दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, हम उसमें भी जीटीडी ऑर्डर लगाएंगे अच्छे खासे। तो ये सब चीजें हमने आपको इसीलिए प्रेजेंट की हैं ताकि आप समझो कि जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है और प्रॉफिट में लेके आओ अपने पोर्टफोलियो को फ्रेंड्स। देखो, प्रॉफिट में पोर्टफोलियो को हमेशा अगर ग्रीन रखोगे ना, प्रॉफिट में रहोगे, तो आपको मोटिवेशन आता रहेगा। तो इसीलिए एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए और प्रॉफिट बनेगा 100%। ये समझ लीजिए कि 100% चांसेस है प्रॉफिट बनने के। ठीक है, ईटीएफ एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है और आराम से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन एक चीज है फ्रेंड्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट आप, ये जो 12 ईटीएफ है, जो अच्छे ईटीएफ है, सिर्फ अच्छे ईटीएफ के ऊपर ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये जो आजकल नए आए हुए ईटीएफ्स हैं, इनके ऊपर एकदम से बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इवन क्या है कि जो 3 साल पुराना ईटीएफ है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, हमने ये जो 12-14 जो ईटीएफ है हमने इसीलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इनके अंदर ये बहुत ही पुराने, और ये समझ लो कि ये पूरी आपकी इकोनॉमी को चला रहे हैं। ठीक है, जैसे बैंक 20 है, उसके बाद है निफ्टी 20 है, 50 कंपनियों का गुच्छा है ये बैंक 20 है। ठीक है, टॉप क्लास के बैंकों का है। मॉन 100 है, ये टॉप क्लास का, ये समझ लीजिए फॉरेन कंपनीज है उनका ये ईटीएफ है। आईटी 20 है, टॉप आईटी कंपनीज का ईटीएफ है। ये ऑटो टॉप क्लास की ऑटो 20 ऑटो कंपनीज का है। गोल्ड 20 आपको पता ही है। पीएसयू टॉप क्लास के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स है उनका ये ईटीएफ है। सिल्वर 20 आप लोगों को पता है फ्रेंड्स। डिवॉप 20 ये नया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसके ऊपर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। सीपीएससी के ऊपर भी इन्वेस्टिंग की जा सकती है, एकदम से बड़ा फंड नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, ये है कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करके किया जा सकता है। तो इसीलिए हम ये सारे ईटीएफ आपके लिए लेके आए हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप इन ईटीएफ के ऊपर एनालिसिस करें और इनके ऊपर ट्रेड करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है ऐसा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू। थैंक यू।